ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशिभूमिस्तो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्राः शनिराहु केतवाः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। सभी दर्शकों को राम राम। आज का मेरा वीडियो उस राशि उस ग्रह पे आधारित है जो 3 चीज का संतुलन, ज्ञान का, गृहस्थ का, बुद्धि का, धन का, समाज का, राजनीति का, मतलब जो भी संतुलन बना के चलेगा जीवन में वह 3 पर भाग हो जाएगा। 3, 6, 9, 12 इस तरह के अंक आएंगे। इस प्रकार के सुख जीवन में मनुष्य को देता चलता है। जब भी मनुष्य का जीवन चलता है यह राशि संख्या अमृत के समान काम करती है। किसी के जीवन में 3 प्रकार के इतने सुख होंगे कि वो हमेशा सुखी रहेगा। धन का, काया का, माया का, पत्नी का, संतान का। किसी को पैतृक संपत्ति मिली होगी, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ। तो जो भी ये सुख देगा 3 की संख्या पर भाग होंगे। तो वह राशि है 12। राशि संख्या 12 आपके कौन से भाव में है, यानी मीन राशि। ये कुंडली का आपका प्रथम भाव है। अगर यहाँ पर आपकी मीन राशि होगी तो इसका स्वामी ग्रह है गुरु, जिसकी सीधी दृष्टि पड़ेगी 7वें भाव पर। यह आदमी इतना पारखी होगा, इतना तेज होगा हर काम में, ज्ञान की तो इसके पास कोई कमी ही नहीं होगी। साथ में विवाह संबंध, प्रेम संबंध, संतान संबंध, हर एक में बैलेंस बनाकर चलने वाला होगा। इसके जीवन में जो भी कुछ होना होगा इसको उसका ज्ञान पहले से ही घटित हो जाएगा। और अगर यहाँ पर गुरु बैठा है राशि संख्या 12 के साथ, फिर तो कहने ही क्या। सिर्फ मीन राशि बैठने से ही यहाँ जीवन में बहुत कुछ मिलता है। जो मैंने आपको बताया था वह 12वें राशि में अगर यहाँ पर गुरु बैठा हो उसके आधार पर बताया था, और ना भी बैठा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। फल लगभग 90% वही मिलेगा जो मैंने बताया है। तो यहाँ पर राशि संख्या 12 को होना, व्यक्ति काया से सुखी, ज्ञान से सुखी, माया से यूं सुखी होगा, धन ईमानदारी का होगा, बेईमानी का नहीं होगा। जो भी मन में सोचेगा बड़ी आध्यात्मिक प्रकृति का होगा। जो भी मन में सोचेगा उसे 100% करने की सोचेगा। कोई काम अधूरा करना पसंद नहीं करते। जिस काम में डुबो देगा अपने आप को, ऐसे डुबो देगा कि उसे होश ही नहीं रहेगा अपनी सेविंग का भी, अपने खाने का भी, अपने सोने का भी। धन कमाएगा तो ऐसे कमाएगा लोग देखते रह जाएंगे, समाज देखता रह जाएगा। दबंगई दिखाएगा तो ऐसी दिखाएगा, उसके आगे कोई बोल नहीं पाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करेगा, जहाँ इंग्लिश बोलनी होगी इंग्लिश बोल देगा, जहाँ संस्कृत और हिंदी के श्लोक सुनाने होंगे, भाषा की मर्यादा को ध्यान रखना होगा, वहाँ इस प्रकार बोलेगा। तो राशि संख्या 12 होना लगन भाव में किसी वरदान से कम नहीं होता है, अगर यहाँ पे कोई शत्रु ग्रह ना बैठा हो या फिर शत्रु ग्रह की दृष्टि ना हो। तो राशि संख्या 12 कुल मिलाकर यहाँ पर वरदान का काम करती है। यही राशि संख्या 12 यानी मीन राशि अगर आपकी धन भाव में हो तो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ने की जरूर सोचता है, पर कैसे सोचेगा? धन कैसे कमाऊं? खरगोश की तरह नहीं, कछुए की चाल में, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। सोचेगा धन तो कमाऊंगा, ईमानदारी से कमाऊंगा, तरीके से कमाऊंगा, किसी गरीब का दिल दुखाऊंगा ना, परोपकारी होगा। ज्ञान के बल पर ही धन को अर्जित करेगा, ज्ञान के बल पर ही धन को अर्जित करेगा। व्यक्ति जीवन में जब भी आगे बढ़ेगा तो ये सोचेगा कि मेरे से कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कहीं से कोई ऐसी माया तो नहीं आ रही जो मुझे किसी प्रकार का कष्ट पहुंचा रही हो। संपत्ति सुख के बारे में सोचेगा,
तो बहुत सोच समझ के प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करेगा। शेयर मार्केट में पैसा लगाएगा तो बहुत सोच समझ के लगाएगा। धन लगाने के मामले में ऐसे व्यक्ति की सिक्स्थ सेंस बहुत ही अच्छी होती है। अगर 12वें नंबर की राशि धन भाव में है और इसका व्यक्ति लाभ लेना चाहता है तो इसकी उसी भाव से धन मिलेगा, पराक्रम के सुख से, संतान द्वारा, फाइनेंस द्वारा, पार्टनर द्वारा, भाग्य द्वारा, कर्म द्वारा, मल्टीपल प्रॉपर्टीज द्वारा, जिस भाव में गुरु बैठा होगा। तो गुरु की दृष्टि अमृत के समान है, पर राशि संख्या 12 का प्रभाव यहाँ पर बहुत ही अच्छा माना जाता है। व्यक्ति समाज के लिए एक आदर्श होता है। कभी भी ऐसे व्यक्ति जीवन में अगर आगे बढ़ेंगे तो अपने दम पर बढ़ेंगे, किसी का सहारा लेकर आगे नहीं बढ़ते। तो यही है धन भाव में राशि संख्या 12 मीन की विशेषता। इन व्यक्तियों को बृहस्पतिवार के दिन पीला वस्त्र जरूर धारण करना चाहिए, तो उन्हें 100% लाभ होगा। यही मीन राशि जब भी पराक्रम भाव में होगी, राशि संख्या 12, भाव ये 3 है, इसको मत देखिए, ये 3 ही रहेगा। भाव यहाँ से गिने जाते हैं 1 2 3, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। यह है राशि संख्या 12। अगर यहाँ पे मीन राशि है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कैसे तरक्की करेगा? जो उसका ज्ञान होगा वही पराक्रम के रूप में उभर कर सामने आएगा। लगन में अगर गुरु हुआ तो इतना मेहनती होगा कि अपने बौद्धिक बल के दम पर ऐसी ऐसी योजनाएं बनाएगा जो कभी विफल ही नहीं हो सकती। शेयर मार्केट, शॉर्टकट से कैसा पैसा कमाया जाता है, इन लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। मोस्टली ये लोग शिक्षा के लाइन में मिलेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में चाहे छोटा पद हो या बड़ा पद हो, हर हाल में पा ही लेते हैं। जीवन में ये लोग सोचते हैं कि कहाँ से और कैसे पैसा आए। कभी कभी कुंडली में ऐसी स्थिति बनती है या शत्रु ग्रह की दृष्टि हो, विशेषकर राहु की या केतु की, तो व्यक्ति को छल और कपट में निपुण करता है, झूठ बोलने में निपुण करता है। परंतु वह झूठ भी सिर्फ इतना ही बोलेगा नाप तोल के कि जिससे उसके ग्रह खराब ना हो, अपने भले के लिए, परिवार के लिए। और झूठ ऐसा बोलेगा जो किसी को उससे नुकसान भी ना हो और व्यक्ति के घर में धन आ जाए। बिजनेसमैन की तरह झूठ बोलना ये व्यक्ति अच्छी तरह जानते हैं। थोड़ी सी कंफ्यूजन के कारण मैंने बोर्ड की स्थिति बदल दी है। प्रथम भाव में लिख दिया प्रथम, द्वितीय में द्वितीय, तृतीय में तृतीय, और राशियों को झलका दिया है। और जैसा कि मैं आपसे कह रहा था भाई तृतीय भाव के बारे में, तो मैंने आपको डिटेल बता दी। अब आ जाइए चतुर्थ भाव पे। 12वें नंबर की राशि चतुर्थ भाव में होना व्यक्ति को आदर्शवादी बनाता है। अपने माता के प्रति प्रेम, माता के पैर छूना, पिता का आदर करना, रिश्तेदारों, बहन, बुआ, बेटी, संबंधियों से अच्छी तरह से बर्ताव करना, यही राशि संख्या 12 इस व्यक्ति को सिखाती है। जीवन में बात कहें तो धन की स्थिति इनके जीवन में मध्यम रहती है। मध्यम कहने का अभिप्राय है व्यक्ति का थोड़ा सा हाथ खुला होने की वजह से धन जल्दी खर्च कर देता है, परंतु फिर भी धन को कैसे दोबारा इकट्ठा करना इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। भूमि भवन का सुख कुल मिला के व्यक्ति को मिल जाता है। माता से धन भी प्राप्ति की आसानी से हो जाती है। पिता भी साथ देता है। कई बार भाई बहन के प्रेम में थोड़ी बहुत कमी आ सकती है, तो शत्रु ग्रह राशि की यहाँ पर दृष्टि हो। तो चतुर्थ भाव तो समझ लिए राशि संख्या 12 के लिए अच्छा ही माना जाता है। अब आ जाइए पंचम भाव में राशि संख्या 12। राशि संख्या पंचम 12वें भाव में होना, औलाद का चरित्रवान होना, ज्ञानवान होना, बुद्धिमान होना, अच्छे पदों पर नौकरी करना, सबसे बड़ा सुख राशि संख्या 12 पंचम भाव में व्यक्ति को प्रदान करती है। बात रही अपने ज्ञान की, तो
तो व्यक्ति के पास डिग्रियों की कोई कमी नहीं रहती, अगर शत्रु ग्रह की दृष्टि या शत्रु ग्रह राशि में की दृष्टि ना हो या फिर गुरु किसी शत्रु ग्रह राशि में ना बैठा हो। यह सिद्धांत 12 के 12 भावों पे लागू होता है। अब अगर यहीं व्यक्ति बात करे ज्ञान की, तो डिग्रियों की कमी नहीं है व्यक्ति के पास, बहुत ऊपर जाएगा। कानून की पढ़ाई करेगा तो ऐसी पढ़ेगा कि उसमें पीएचडी कर लेगा। और अगर जीवन में आगे बढ़ने की सोची तो कभी पीछे नहीं हटेगा। कहाँ कैसी योजना इसको बाधित कर दे, उसमें इसकी सिक्स्थ सेंस पहले ही काम करती है। ज्ञान बल की कोई कमी नहीं होती, संतान बल की कोई कमी नहीं रहती। अगर ऐसे व्यक्ति के कन्या संतति होती है तो वह बड़ी भाग्यशाली होती है और व्यक्ति जीवन में उस कन्या के भाग से इतना कुछ पा लेता है कि जीवन में उसने कभी सोचा भी ना होगा। अब राशि संख्या 12 अगर षष्ठम भाव में हो, ऋण, रोग, शत्रु, तीनों में से कोई भी व्यक्ति को तंग नहीं कर सकता। ऋण होगा तो उतर जाएगा, रोग होगा तो छोटा होगा, शत्रु होंगे तो गुप्त षड्यंत्र रचेंगे, पर कुदरती कुछ ऐसी मैरिकल पावर होगी कि भगवान पर अर्जी लगाओगे, मन्नत लगाओगे, हाथ जोड़ते रहोगे, भगवान के शत्रु ही परास्त हो जाएंगे। यही षष्ठम भाव की विशेषता है। षष्ठम भाव वाले व्यक्ति को चाहिए, अगर राशि संख्या 12 यहां पर हो तो व्यक्ति वर्ष में एक बार या फिर मंथली भी कर सकता है, और अगर पॉकेट अलाउ तो वीकली भी करे। भुने हुए चने का दान दे गरीब से गरीब आदमी को, तो उसके ग्रह उसको बाधित नहीं करेंगे, गुरु चाहे किसी भी स्थिति में हो। आ जाइए राशि संख्या 12 अगर सप्तम भाव में है। पार्टनर चुनेगा तो बड़ा सोच समझ कर चुनेगा, पूरी इंक्वायरी उसके बारे में करेगा, व्यापार के बारे में कि यह मेरे लिए सही है कि नहीं है। जीवन साथी चुनेगा तो ऐसा चुनेगा जो जीवन भर उसका साथ देने वाला होगा। आगे बढ़ने की सोचेगा तो ऐसे सोचेगा कि पीछे मुड़कर ही नहीं देखना, कहाँ से कैसे पैसा आना कमाओ। ससुराल पक्ष मजबूत होगा। अपने ससुराल के लिए आदर्श से कम नहीं होता है व्यक्ति। जीवन में तरक्की कहाँ कब कैसे करनी है ये लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। पार्टनर साथ देने वाला होगा, मित्र साथ देने वाले होंगे, रिश्तेदार साथ देने वाले होंगे। सबसे बड़ा साथ, जब कोई भी साथ नहीं देगा तो आपकी पत्नी कठिन समय में आपका बहुत साथ देगी। जीवन में व्यक्ति को अगर कामयाब होना है तो केवल नारायण कवच का पाठ करे जाए, और यह कवच उसके लिए वरदान से कम नहीं होगा। स्थिर लक्ष्मी ऐसे व्यक्ति के पास वास करेगी। राशि संख्या 12 अष्टम भाव में व्यक्ति मंत्र का, यंत्र का, कर्मकांड का भयंकर ज्ञाता होगा। हाथ में माला होगी, पीले वस्त्र धारण करने वाला होगा, सदुगुणी होगा। ज्योतिष में अगर चाहेगा तो महारत हासिल कर लेगा। एक कथावाचक के रूप में, किसी धार्मिक संस्था के अध्यक्ष के रूप में जीवन में महारत जरूर हासिल करेगा अगर वहाँ पर इंटरेस्ट लेगा। जीवन के अंतिम क्षणों में स्पेशली 60-70 वर्ष के करीब अगर पहुँचता है तो संन्यास की तरफ मन जाएगा और पूरी तरह ध्यान लगाएगा। गृहस्थ को छोड़कर अपने जीवन को सुखी बनाने की सोचेगा। ज्ञान में अगर पॉलिटिकल साइंस में और हिस्ट्री में रुचि लेगा तो बहुत बड़े प्रोफेसर के रूप में जाना जाएगा। गुप्त विद्याओं को, गूढ़ विद्याओं को ज्ञाता, शास्त्रों का जानकार ऐसा व्यक्ति होता है। अष्टम भाव में जब भी राशि संख्या 12 हो तो व्यक्ति को शनिवार के दिन हल्दी का दान दे दे तो कभी कभी जीवन में कोई रुकावट नहीं आती। अब आ जाइए नवम भाव में। राशि संख्या 12 अगर नवम भाव में हुई तो
व्यक्ति का भाग्य उसका जब साथ देगा जब वह अपने कर्म भाव को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, कर्म भाव के उपाय करेगा और अपनी राशि संख्या के अनुसार कोई बिजनेस या नौकरी करेगा तो भाग्य उसका पूर्ण तरह से साथ देगा। यहाँ देख लीजिएगा कौन सी राशि मौजूद है। दूसरी बात, जीवन में उतार चढ़ाव और परिस्थितियों से ऐसे लोग नहीं घबराते, भाग्य पे को भगवान के भरोसे अर्पण करके अपना जीवन जीते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए दसम भाव पे। अगर बात कर लें उपाय की तो यहाँ पर व्यक्ति को चाहिए कि श्री राम रक्षा स्तोत्र और हनुमान जी की पूजा प्रतिदिन करे तो जीवन में कभी रुकावट नहीं आएगी। दसम भाव पर आ जाइए, राशि संख्या 12, दसम भाव। राशि संख्या 12 में अगर दसम भाव में राशि संख्या 12 है तो व्यक्ति जीवन में ज्ञान के बल पर कहाँ कब कैसे आगे बढ़ना है एक प्रोफेसर के रूप में, और हो सकता है ऐसे व्यक्ति होगा जो धन कमाएगा, हो सकता है ज्ञान के बल पर ही कमाए, कोचिंग सेंटर, स्कूल हो या शिक्षक के रूप में। अगर ये लोग व्यापार करेंगे तो स्टेशनरी का, किताब कॉपी आदि का व्यापार ऐसा व्यक्ति को बहुत फलता है। जीवन में तरक्की करनी है तो शिवलिंग की पूजा करें, घर पर नर्मदा शिवलिंग की स्थापना करें जो हल्का सा पीला रंग लिए हो, और प्रतिदिन उस पर पीतल के लोटे से ही जल चढ़ाएं तो जीवन में कभी पीछे मुड़ के आप नहीं देखेंगे। राशि संख्या 12 अगर एकादश भाव में हो तो ये लोग की जो बुद्धि होती है बड़ी सूक्ष्म होती है, चाहे शेयर मार्केट में या फिर प्रॉपर्टी हो, कहाँ कब कैसे कितना पैसा खर्च करना बड़ा सोच समझ के ये लोग पैसा खर्च करते हैं। अगर बनाने पे आए तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ बनाने में टाइम नहीं लगता। माध्यम इनका जो शिक्षा का क्षेत्र ही बनता है। अधिकतर ऐसे लोगों के कोचिंग सेंटर और स्कूल ही होते हैं, चाहे छोटा मोटा ही क्यों ना हो। स्कूल ड्रेस से संबंधित काम, किसी किताब कॉपी की एजेंसी ले ली, लगभग दसम भाव से मिलते हुए ही सोर्स होते हैं। दूसरा, अगर गुरु द्वितीय भाव में हो, मान लीजिए राशि संख्या 12 यहाँ है और गुरु द्वितीय भाव में है, तो व्यक्ति को धन कमाने की इतनी जल्दी होती है कि कई बार अपने रिश्ते नातों को भूल जाता है। तो जीवन में इस प्रकार की व्यक्ति गलती ना करे तो जीवन में सुखी रहेगा और कामयाब रहेगा। अब बात कर लेते हैं आपके द्वादश भाव की। गुरु अगर द्वादश भाव में है तो ऐसे व्यक्ति के विदेश योग के चांस जीवन भर बने रहते। कभी ना कभी ऐसे लोगों को विदेश जाना होता, विदेशी धरती के माध्यम से धन भी कमाना चाहते हैं। इन लोगों की एक विशेषता होती है, पैसे का बैलेंस बनाकर चलते हैं, धन जोड़ते हुए चलते हैं, अधिक संचय नहीं करते तो कम भी नहीं करते। धन को इस प्रकार जोड़ते हैं कि बुरे वक्त पर इनके काम आ जाए। खर्चे ऐसे कंट्रोल होते हैं कि लोग तो कहते हैं आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, यहाँ सिस्टम ही उल्टा होता है, आमदनी रुपया और खर्चा अठन्नी। इस प्रकार पैसे को ये लोग जोड़ते हैं। ये लोग जीवन में ये चाहते हैं कि इनके साथ कोई कंपटीशन करने वाला ना हो, प्रतियोगिता में कोई इनके सामने ना आए, ये हमेशा नंबर 1 रहे। यही इस भाव की विशेषता है। तो जब भी गुरु से संबंधित कोई आपकी राशि संख्या 12, जो गुरु बहुत इम्पोर्टेंट ग्रह है, जिसका राजनीति से भी, समाज से भी, रिश्ते से, बहन बुआ बेटी, जैसे मैंने बताया कई प्रकार के सुख ये व्यक्ति को जीवन में प्रदान करता है। तो जहाँ तक हो सके इसके उपाय तो पीला धागा कलाई में जरूर बांधें, कम से कम 12 बार घुमा के या 5 बार घुमाकर।
दूसरा 12 बार घुमा ले तो ज़्यादा अच्छा है। और उस धागे को किसी बहन बेटी के हाथ से बंधवाए और उसको दक्षिणा जरूर दे। जितना हो सके बृहस्पतिवार के दिन 5 कन्याओं को, गरीब कन्याओं को किसी भी पीली वस्तु का, भुने हुए चने, दाल आदि या पीले कपड़ों का दान दे सकते हैं। जहाँ गुरु आपका शत्रु ग्रह राशि में बैठा हो तो पुखराज धारण जरूर करें। विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र पाठ, नारायण कवच, राम रक्षा स्तोत्र बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा पीले रंग का तिकोना झंडा किसी भी लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर दान दे देना, तो जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहेगी और उस झंडे को हो सके तो बदलवाते रहना। धन्यवाद।